कहानी की शुरुआत में हम निंगसी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक पार्टी में लोगों को चाय पिला रही होती है। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड रहमान आता है और वो निंगसी को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन उसी वक्त रहमान का फोन बजता है और वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक कार तेजी से आती है और एक खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। एक आदमी कार के ड्राइवर को देखने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलता है, कार से एक ज़ॉम्बी निकलकर लोगों पर हमला कर देता है। कहानी में आगे हमें एक दवा का सैंपल दिखाया जाता है। एक आदमी वो सैंपल लेकर कंपनी के मालिक सादिमिन के घर जाता है। सादिमिन उस दवा को पी लेता है। उसी दिन सादिमिन की बेटी केनेस अपने पति रूडी और बेटे रेहान के साथ वहां पहुंचती है। असल में वो लोग फैक्ट्री को बेचना चाहते हैं, लेकिन सादिमिन उन लोगों को वो दवा दिखाते हुए हस्ताक्षर करने से मना करता है और फैक्ट्री के पेपर्स फाड़ देता है। इस बात से नाराज केनेस अपने पापा और करीना उसकी सौतेली माँ से झगड़ा करने लगती है। इस बीच सादिमिन की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो खून की उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। अचानक थोड़ी देर बाद वो एक खूंखार ज़ॉम्बी बनकर सब लोगों पर हमला कर देता है। तभी बैंक, जो सादिमिन का बेटा होता है, उसे रोकने जाता है। जब ज़ॉम्बी बैंक पर हमला करता है, बैंक अपनी जान बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को मार देता है। रूडी अपने ड्राइवर को पुलिस के पास भेजता है और यहाँ बैंक एक कार के अंदर खुद को लॉक करके रोने लगता है। उसे लगता है ये सब उसकी गलती है। उसे समझाने के लिए केनेस उसके पास जाती है। घर के अंदर उनका एक नौकर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और सब पर हमला कर देता है। वो अब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। तभी केनेस और बैंक पर भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और वो लोग भी अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। करीना, रूडी, रेहान और अम्मा, जो कि दादी नानी का काम करती हैं, एक गाड़ी के पास पहुंचते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और हमला कर देता है। तभी वहां जोर से बारिश होने लगती है और वो ज़ॉम्बी चुपचाप खड़ा हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर रूडी केनेस को फ़ोन करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गाँव में एक घर के पास मिलेंगे। रूडी, करीना, रेहान और अम्मा उस घर के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि गाँव में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। ज़ॉम्बी अम्मा पर अटैक कर देते हैं। किसी तरह रूडी, करीना और रेहान घर के अंदर घुस जाते हैं। केनेस और बैंक भी उस घर के पास पहुंच जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रूडी, करीना और रेहान तीनों घर से निकलकर गाड़ी के पास जाते हैं, लेकिन तभी अम्मा, जो कि ज़ॉम्बी बन गई है, उन तीनों को दौड़ाने लगती है। तीनों एक घर की ओर भागते हैं। करीना और रेहान घर में घुस जाते हैं, लेकिन रूडी पर अम्मा ज़ॉम्बी हमला कर देती है। रूडी उसे मार देता है, लेकिन खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो अपनी घड़ी यानी रिस्ट वॉच को देखता है और समझ जाता है कि अब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसलिए वो अपने बेटे को बोलता है कि अब उसे ही अपनी मम्मी का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर रेहान रोने लगता है। फिर रूडी ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने बेटे पर हमला करता है। करीना उसके सिर में मारकर रेहान को दूसरे कमरे में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन रूडी गेट तोड़कर अंदर घुसता है और हैंडपंप का हैंडल उसके आर पार हो जाता है। केनेस और बैंक किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि रहमान एक पुलिस वाला है। वो पुलिस वालों को बताते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। पुलिस वाले बाइक लेकर ज़ॉम्बीज़ को रोकने जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उन पुलिस वालों को मार डालते हैं। रहमान अपने सीनियर ऑफिसर को बचाकर पुलिस स्टेशन के अंदर लाता है और गेट को अच्छे से बंद कर देता है। रहमान अपने सीनियर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाला भी इन्फेक्ट हो गया था और वो ज़ॉम्बी बन जाता है और रहमान पर हमला कर देता है। केनेस और बैंग उसकी जान बचाने के लिए ज़ॉम्बी पर हमला कर देते हैं और किसी तरह वो लोग उस ज़ॉम्बी को जेल में डाल देते हैं। दूसरी तरफ निंगसी अपने घर जाती है और देखती है कि उसके घर में रेहान और करीना हैं। करीना केनेस को कॉल करती है और बताती है कि रूडी ज़ॉम्बी बन चुका है। ये सुनकर केनेस रोने लगती है और करीना को रेहान का ख्याल रखने के लिए बोलती है। अब गाँव के ज़्यादातर लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। केनेस, बैंग और रहमान पुलिस स्टेशन की छत पर जाकर देखते हैं बाहर बहुत से ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। वो रात होने का वेट करते हैं और रात को पूरी तैयारी के साथ गन लेकर रेहान, करीना और निंगसी को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। अपने बचाव में उन्होंने कुछ ज़ॉम्बीज़ को गोली भी मार दी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे थे। लेकिन तभी बारिश होने लगती है। वो तीनों धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ के बीच से बचते हुए निकलते हैं। दूसरी तरफ रूडी हैंडपंप का हैंडल तोड़ देता है और करीना, रेहान और निंगसी पर हमला करता है, लेकिन निंगसी रेहान और करीना को लेकर वहां से भाग जाती है। बारिश के बंद होते ही ज़ॉम्बीज़ फिर से अटैक करते हैं।
बैंग और रहमान किसी तरह पुलिस स्टेशन वापस जाते हैं और केनिस एक ट्रक में छुप जाती है। केनिस देखती है कि करीना, रेहान और निंगसी एक बाइक में आ रहे हैं और ज़ॉम्बी को देखकर वो दूर ही रुक गए हैं। तभी ज़ॉम्बीज उन लोगों को देख लेते हैं और उनकी तरफ भागते हैं, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। केनिस ट्रक की विंडो से पटाखे खेत की ओर जलाती है और सारे ज़ॉम्बीज पटाखे की आवाज़ के पीछे भाग जाते हैं। केनिस रेहान को गले लगाकर रोने लगती है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाती है और करीना पर हमला कर देती है और निंगसी उसे मार देती है। अब वो तीनों ट्रक में बैठ जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए पुलिस स्टेशन की ओर जाते हैं। लेकिन ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता है और वो ट्रक तेजी से पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ता हुआ अंदर घुस जाता है। आखिरकार रहमान निंगसी से मिलता है और गले लगाकर रोने लगता है। पर इस एक्सीडेंट की वजह से बैंक के ऊपर एक अलमारी गिर जाती है और उसका पैर फंस जाता है। सब कोई मिलकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते। अब क्योंकि दीवार टूट चुकी थी, सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। बैंक देखता है कि ट्रक का पेट्रोल लीक कर रहा है। वो केनिस, रेहान और करीना को जाने के लिए बोलता है और एक पटाखा जला लेता है। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज बैंक पर हमला करते हैं और एक बड़े धमाके के साथ बैंक खुद को और सभी ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है। करीना, केनिस और रेहान बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस अंदर की झड़प में केनिस भी इन्फेक्टेड हो जाती है। वो अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाती है और करीना को उसका ध्यान रखने के लिए बोलती है। वहाँ से चली जाती है और खुद को शूट कर लेती है और कहानी यहीं खत्म हो जाता है।